Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with the electrical power and Joule's law. In electrical power and Joule's law, we will study the electrical energy, the Joule's law of heating, the electrical power, and the kilowatt hour. So, moving toward our first, that is the electrical energy. What is the electrical energy? The electrical energy is basically the work done by a charge going through a potential difference V, which is given by V equals to V is the electric potential which is equal to work done on a unit charge. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ लिया था इन चैप्टर नंबर 13. ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ लिया था कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस एंड माइनस प्लेट्स है. फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस, और एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है उसको आप मूव करते हो. ठीक है, इसके लिए जो काम रिक्वायर्ड है इस एक चार्ज के ऊपर, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ दी वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज. सो आपने चैप्टर नंबर 13 में इसको पढ़ लिया था. यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा आ गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वर्क डन बाय अ चार्ज गोइंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V विच इज़ गिवन बाय V इक्वल्स टू W डिवाइड बाय Q. अब जो वर्क डन रिक्वायर्ड है, जो काम हम कर रहे हैं, बेसिकली उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो वर्क रिप्लेस हुआ एनर्जी से, तो V इज़ इक्वल टू E डिवाइडेड बाई Q. या अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इक्वल टू VQ. ठीक है, और जो Q है वो IT के बराबर है. कैसे IT के बराबर है? आपने पढ़ लिया था कि करंट इज़ इक्वल टू I इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T. Q डिवाइड बाई T. तो अगर यहाँ से आप Q निकालना चाहते हैं तो Q इक्वल्स टू IT. ठीक है, तो अब Q की जगह IT पुट करेंगे, सो यू विल गेट E इज इक्वल टू V एन टू IT. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. ठीक है, एनर्जी का इक्वेशन है, न्यूमेरिकल में अक्सर इस ज़रूरत पड़ जाती है, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को थोड़ा सा याद रखें. ये एनर्जी इक्वेशन है, E इज इक्वल टू V इंटू IT. जब आपके पास वोल्टेज गिवन है, टाइम गिवन है और करंट गिवन है, तो आपने फिर ये इक्वेशन अप्लाई करना है एनर्जी को फाइंड करने के लिए. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे V और I है. ओम्स लॉ के मुताबिक हम V जो है, V किसके बराबर है? IR के बराबर है. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम V की जगह IR पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो V की जगह हमने IR पुट किया इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में, और IT अपनी जगह पे, तो I इंटू I स्क्वेयर RT आ गया. तो ये एक और इक्वेशन आ गया एनर्जी का. ठीक है, जब आपके पास करंट गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो फिर आपने एनर्जी का ये इक्वेशन इस्तेमाल करना है. अच्छा, इस इक्वेशन में व्हाट इफ़ आई पुट I, अगर मैं I की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, सो मेरे पास V ये है, I की वैल्यू यहाँ पे V डिवाइड बाई R. ये कहाँ से? ओम्स लॉ से. ओम्स लॉ में हमने V इक्वल टू IR पढ़ा था, तो अगर हम इसको I कैलकुलेट फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से, सो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R आ जाता है. ठीक है, सो I की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं V डिवाइड बाई R, तो यहाँ पे आ जाएगा V स्क्वेयर डिवाइड बाई R इंटू T. सो ये एक अलग इक्वेशन है एनर्जी का. ठीक है, सो ये एनर्जी के 3 इक्वेशन है, 1, 2 एंड 3. ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल है. इफ़ अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर टेक्स 5 मिनट्स टू बॉयल अ केटल ऑफ वाटर रिक्वायरिंग 3.6 10 पावर 5 जूल ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द केटल. ठीक है, एक केटल है जिसमें से करंट आपको बताया गया है कि 10 एम्पेयर करंट है, और टाइम जो ले रहा है बॉयल करने में 5 मिनट लगते हैं. इसको 10 एम्पेयर करंट है, बॉयल करने में 5 मिनट लगते हैं. जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इतनी है, 3.6 10 पावर 5 जूल. तो आप क्या फाइंड कर लो? आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो, V. सो गिवन डेटा हम लिखते हैं, हमने करंट लिखा, टाइम मिनट में गिवन था, इस आई यूनिट नहीं है, कन्वर्ट करते इस आई में, सो हमारे पास आ गया सेकंड में. एनर्जी गिवन है. ठीक है, V फाइंड करना है. सो V कैसे फाइंड करेंगे? हमने इससे पहले पढ़ा इक्वेशन नंबर 1 एनर्जी का कि E इज इक्वल टू V एन टू IT. ठीक है, जब आपके पास वोल्टेज गिवन हो, वोल्टेज I और T और एनर्जी, इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें गिवन हो तो आप छोटी चीज़ फाइंड कर सकते हैं. यहाँ एनर्जी गिवन है, I गिवन है और टाइम गिवन है, तो आप V फाइंड कर सकते हो. फाइंड करने के लिए दोनों साइड को IT पे डिवाइड करो, तो IT पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा, तो E डिवाइड बाई IT. E की वैल्यू पुट करते हैं और I
10 है और टी जो है 300 सेकंड है, इसको कैलकुलेट करेंगे सो आपके पास इसका आंसर आएगा। सो ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, इसको कैलकुलेट कर लो आप। अच्छा, इसके बाद असाइनमेंट है। असाइनमेंट स्टेटमेंट है, फॉर हाउ लॉन्ग अ क्लॉथ्स ड्रायर इज ऑपरेटेड if it uses 32 kilojoule of energy to dry cloths at 220 volt running 16 ampere of current through it। एक क्लॉथ ड्रायर है, ठीक है, ये जो एनर्जी यूज़ कर रहा है वो है 32 किलो जूल, ठीक है। किस चीज़ के लिए? ड्राई करने के लिए। वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट है। करंट कितना है? 16 एम्पेयर है। एनर्जी गिवन है, वी गिवन है, करंट गिवन है। सो आपने टाइम मालूम करना है, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग मीन्स यू हैव टू फाइंड टाइम टी, ठीक है। अच्छा, तो टाइम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी गिवन है, वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है। एनर्जी किलो जूल में थी, हमने कन्वर्ट किया जूल में। अब अगेन इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 है एनर्जी का, E इज इक्वल टू वी इंटू आई टी या आई टी इंटू वी, ठीक है। यू हैव टू फाइंड टी, सो डिवाइड कर दोनों साइड को आई और वी पे। सो आई वी पे डिवाइड करते हैं तो ई की वैल्यू पुट करते हैं और आई की वैल्यू है 16, वी की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट है। कैलकुलेट कर लो, सो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, अब इस टॉपिक में जो सेकंड टॉपिक है फर्दर वो है जूल्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड जूल्स लॉ में जो सेकंड नंबर टॉपिक है वो है जूल्स लॉ, ठीक है, जो मैंने पहले बताया आपको। जूल्स लॉ किससे कहते हैं, ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट किया है। तो किसी भी डिवाइस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लास्ट होती है किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और उसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो उसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लास्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से और उसको हम लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, उसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो उसकी इसका जो मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लास्ट इन अ डिवाइस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जो सिंपल आसान डिफिनीशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी डिवाइस में लास्ट होती है किसी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की वजह से, किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। ये मैंने आपको कहा था कि इसके 3-4 नाम है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। स्टेटमेंट क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट, रजिस्टर एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच करंट पासिस। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि जो हीट जनरेट होता है, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड एच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट, द रजिस्टर एंड द टाइम, ठीक है। स्क्वायर ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाई द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई द टाइम, इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो है 1/j, ठीक है। सो यहाँ पे 1/j आया है। जे क्या है? जे इज़ दी जूल्स मैकेनिकल एक्विवेलेंस ऑफ हीट, ठीक है। ये मैकेनिकल एक्विवेलेंस ऑफ हीट कहलाता है और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है वर्क और हीट के यूनिट के ऊपर, ठीक है। जो वर्क का यूनिट होगा इस तरह इसका भी यूनिट होगा, ठीक है, और जो हीट का यूनिट होगा इसी तरह उसका यूनिट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू टेक कैलोरीज, यू टेक जूल, यू टेक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस तरह इस पर भी डिपेंडेंट है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल्स में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के जो एग्ज़ाम्पल्स है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही है कि कैसे हम देख सकते हैं डिवाइस को। तो वी हैव अ लाइट बल्ब में क्या करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, देयर इज़ सम रेजिस्टेंस और उसमें कुछ हीट भी पैदा हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो एच इज़ इक्वल टू एच इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी, ठीक है। सो लाइट बल्ब में लाइट एनर्जी आपको मिल रही है और हीट एनर्जी। इस तरह फ़ैन जो है, फ़ैन चलता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी है, द एनर्जी बाय द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, ठीक है, और हीट इसमें गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटर है तो वो सिर्फ हीट पैदा करता है। तो इसलिए ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो है ये किस चीज़ की एग्जांपल्स है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब है इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपने इसको 9 में पढ़ लिया था, पावर आपने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है, आपने पढ़ लिया था कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, होता मैकेनिकल पावर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर, द वर्क डन पर यूनिट टाइम,
ठीक है। लेकिन कौन सा वर्डन? इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी चार्ज के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वर्डन पर यूनिट टाइम। तो वर्डन ऑन अ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। अब इस इक्वेशन में जो W है, इससे पहले भी हमने पढ़ा, चैप्टर 13 में भी आप पढ़ चुके हो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V वो बराबर है W डिवाइड बाई Q। तो यहाँ से अगर आप वर्क फाइंड करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट W इज इक्वल टू वी क्यू। तो इसकी जगह V क्यू पुट कर लो। तो V क्यू पुट किया हमने डिवाइड बाई T। अब Q बाई T है ये वाला, ये किसके बराबर है? इट इज़ इक्वल टू I, ठीक है, क्योंकि चार्जेस पर टाइम इज नोन एज करंट, सो P इज इक्वल टू V इंटू आई आ जाएगा। दिस इज़ योर इक्वेशन, ये पावर का पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब ओम्स लॉ के मुताबिक हम V और पहले V की और फिर I की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो अगर हम इस इक्वेशन में V की वैल्यू पुट करते V इक्वल टू आई आर, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आई आर इंटू आई स्क्वेयर आर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें इस इक्वेशन में I की वैल्यू पुट करते हैं, सो P इज इक्वल टू V इंटू आई की वैल्यू हमने पुट की, I किसके बराबर है? V बाई आर के। ये कहाँ से है? ये ओम्स लॉ से। तो V बाई आर के बराबर है, तो यहाँ से आएगा V स्क्वायर बाई आर। सो ये पावर का एक अलग इक्वेशन है, ठीक है। जब आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो यू कैन फाइंड द पावर। अच्छा, अब जो पावर है इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है वाट। ये इस आई यूनिट है, ठीक है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम P को लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू VI या IV, ठीक है। So as power is equal to, as power of 1 watt is said to be consumed if a potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to flow in a circuit। इसको समझने का ये है कि आपके पास एक सर्किट है, उसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट वोल्टेज है, और उसी सर्किट में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सर्किट में पावर जो होगा वो 1 वाट होगा। समझ आ गई? एक सर्किट है, उसमें 1 वोल्ट वोल्टेज है और उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो पावर होगा वो 1 वाट होगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम P इज इक्वल टू वी आई। P पावर के लिए है तो यहाँ पे पावर का यूनिट है वाट, और V वोल्टेज के लिए है तो यहाँ पे इसका यूनिट है वोल्ट, और I करंट के लिए तो I का करंट है एम्पेयर। तो P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो P पावर जो है इसका यूनिट है वाट, इस तरह ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, ठीक है। तो if 1 volt of potential difference is provided in a circuit and a current of 1 ampere is flowing in the circuit, the power is said to be 1 watt, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक एग्जांपल है, एक फ्लैश लाइट है, ठीक है, जिसमें से करंट जो है वो 0.40 एम्पेयर है और जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट। सेल को मिल रहा है, ठीक है, डिलीवर्ड बाई सेल। अच्छा, ये सेल डिलीवर कर रहा है, डिलीवर्ड बाई सेल, डिलीवर्ड टू सेल नहीं है, सेल है, इसके अंदर 0.4 एम्पेयर करंट डिलीवर कर रहा है और 3 वोल्ट वोल्टेज। फाइंड द पावर डिलीवर टू द बल्ब, ठीक है। तो बल्ब को कितना पावर डिलीवर हुआ, कितना पावर बल्ब को मिल रहा है, तो इसका हैंड है P इज इक्वल टू आई वी। आई और V गिवन है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, एग्जाम्पल है, वैसे भी वहाँ गिवन है। अच्छा, असाइनमेंट है, इसी के ऊपर एक असाइनमेंट है कि रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। जो आपके पास 40 वाट, 40 W मीन 40 वाट ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स हैं और 12 वोल्ट बैटरी के लिए डिज़ाइन है, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी। सो वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। तो मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशंस ऑफ पावर जो है वो 3 है, इसको याद रख लो। तो यहाँ पे अगर हमारे पास P, R और V तीन चीज़ों का इक्वेशन हमने देखना है, तो वो इक्वेशन है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाला, द लास्ट इक्वेशन, ठीक है। पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से अगर आप R फाइंड करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे P आएगा, वी स्क्वायर बाई P। V की वैल्यू क्या है? 12 है, स्क्वायर ले लो, और P की वैल्यू 40 है, पुट कर लो, सो यू विल गेट 3.6 ओम, ठीक है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इस बल्ब को बैटरी से जो इसको वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसके दरमियान है वो है 3.6, ठीक है। अब इस टॉपिक का, इलेक्ट्रिकल पावर एंड जूल्स लॉ का आखिरी सब टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर बेसिकली इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस ऑफ पावर 1 किलोवाट रनिंग कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर।
ठीक है, इसके नाम से ज़ाहिर है किलोवाट आवर। ये वो एनर्जी है जो 1 किलोवाट कोई चीज़ हो 1 किलोवाट, जैसे कि आयरन है, इस्त्री 1 किलोवाट होती है, ठीक है, 1 किलोवाट, और वो 1 घंटे के लिए चले, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी खर्च हो गई है, जो एनर्जी डिलीवर्ड हो गई है, वो कहलाएगी 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और 1 किलोवाट को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट। हम कहते हैं मेरा 1 यूनिट गुजर गया, मतलब मेरा 1 किलोवाट आवर एनर्जी गुजर गई। ठीक है, अगर आप मीटर के ऊपर देख लें, ये आपका वावडा का मीटर है, तो यहाँ लिखा है किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर बेसिकली ये एनर्जी है। यहाँ पे 1 गुजर जाता है, इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है, कि 1 यूनिट गुजर गया। 2 गुजर जाए, आप कहते हो 2 यूनिट्स है, बेसिकली दीज आर 2 किलोवाट आवर। ठीक है, सो जो एनर्जी है 1 किलोवाट आवर है। मैं मालूम करता हूँ कितनी जूल है ये। तो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट और ये आर लिख लिया। ठीक है, किलोवाट अपनी जगह पे और ये आर है एच, तो किलो बराबर है 10 पावर 3 के, वाट अपनी जगह पे, और आर में कितने मिनट से 60। ठीक हो गया। अच्छा, ये 10 पावर 3 आ गया वाट, और 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स है 60 सेकंड्स। तो ये 60 अपनी जगह पे और मिनट में 60 सेकंड, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा। अच्छा, अब फाइनली जो मेरे पास आएगा कैलकुलेशन के बाद 3.6 10 पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, मीन्स कि एनर्जी कंज्यूम इन 1 यूनिट इज़ 3.6 10 पावर 6 जूल। कि जब आप 1 यूनिट खर्च करते हो तो आप इतनी एनर्जी को खर्च करते हो। ठीक है, और 1 यूनिट कैसे खर्च होता है, मैं आसान मिसाल देता हूँ। इस्त्री है 1 किलोवाट, 1 घंटे के लिए इस्त्री को चला लो तो आपने कितनी एनर्जी यूज़ की है 3.6 10 पावर 6 जूल। कितने यूनिट्स यूज़ किए आपने, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट इस्तेमाल किया और इतनी एनर्जी इस्तेमाल किया आपने। ठीक है, अच्छा एग्जांपल है इसके ऊपर। फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट 5 बल्ब्स ऑफ 1000 वाट ईच, 5 बल्ब है जो हर एक 1000 वाट है। ठीक है, आर ऑन फॉर 6 आवर्स फॉर 29 डेज। रोज़ाना 6 घंटों के लिए हम इसको खोलते हैं और ऐसा चलता रहता है 29 डेज तक, मतलब 1 महीने तक। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 8.11 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। आप बिजली का बिल मालूम कर लो। ठीक है, अगर आपके पास जो बिजली का 1 यूनिट का ख़र्चा है, 1 यूनिट की जो कीमत है वो है 8.11 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का जो ख़र्चा है वो है 8.11 रुपीज़। तो इससे कितने यूनिट्स आएंगे, अब उस पर कितना खर्चा है, तो लेट्स फाइंड। पावर गिवन है, 5 बल्ब है, हर एक 1000 वाट का है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 5000। तो अगर मैं यहाँ पे किलो लिखता हूँ, क्योंकि 1000 किसके बराबर है, किलो के बराबर है, तो मेरे पास आता है किलो 5 किलो वाट, 5 किलो वाट। ठीक है, अच्छा आपने क्या मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड द एनर्जी। ठीक है, और इसमें द कॉस्ट ऑफ, इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज दिस। अच्छा, टाइम आपके पास गिवन है, एनर्जी आपको अभी नहीं पूछा गया। ठीक है, एनर्जी हम क्यों फाइंड करते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, पावर गिवन है और उसके बाद आपको टाइम गिवन है, 29 डेज है। ठीक है, तो 29 डे, अब एक दिन में 6 घंटों के लिए हम इसको खोलते हैं। ठीक है, एक दिन में 29 डे है, तो डे में हम क्या करते हैं, 6 आवर पुट करते हैं कि एक दिन में 6 घंटे के लिए हम इसको चलाते हैं। तो अगर एक दिन में 6 घंटे हैं तो 29 दिन में 29 इंटू 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे 174 आवर। अच्छा, हमने इसको आर में और इसको किलोवाट में क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो यहाँ पे टैरिफ रेट है वो गिवन है किलोवाट आवर में, तो इसलिए हम इसको किलोवाट में और टाइम को आर में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस आई फॉलो नहीं करते, इस वजह से। हमने मालूम करना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड करना है। सो लेट्स, पावर मुझे गिवन है P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T। अच्छा, यहाँ से शुरू नहीं करते, मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, C इज इक्वल टू इंटू टैरिफ रेट, और इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मतलब अगर मैंने कास्ट मालूम करना हो तो मुझे चाहिए एनर्जी इंटू टैरिफ रेट। टैरिफ रेट गिवन है वो है 8.11, ठीक है, रुपीज़ पर किलोवाट आवर। मेरे पास ई नहीं है, दिस इज़ प्रॉब्लम। सो मैं ई फाइंड करने के लिए यहाँ आता हूँ। टू फाइंड ई आई एम गोइंग ओवर हेयर।
ठीक है। तो P बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम के। वर्क जब हम करते हैं तो हम एनर्जी कंज्यूम करते यूज़ करते, तो वर्क को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एनर्जी से, तो मेरा वर्क जो है वो एनर्जी में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब P इज इक्वल टू E/T, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, E इज इक्वल टू PT। पावर गिवन है 5 किलोवाट, टाइम गिवन है 174 आवर, तो इससे मेरे पास आ जाएगी एनर्जी। ये एनर्जी आ गई है। इस एनर्जी को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट किया, 870 किलोवाट आवर आ गया। टैरिफ रेट कितना है, 8.11 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो यहाँ से किलोवाट आवर और यहाँ से किलोवाट आवर कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और साथ में रुपीज़ भी आ गया, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो यू विल गेट 56 रुपीज़, ठीक है, 7056 रुपीज़ इतना यूनिट आएगा। अच्छा, एनर्जी और वर्क एक जैसे क्या क्यों है, यहाँ मैंने थोड़ा सा इसका जो आपने 9 में शायद पढ़ लिया हो या फर्स्ट में पढ़ेंगे, W इज इक्वल टू FD के बराबर हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप फोर्स की जगह वेट पुट करते हैं, दिस इज़ वेट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आप हाइट पुट करते हैं। तो F इज इक्वल टू वेट एंड D इज इक्वल टू हाइट। वेट किसके बराबर है, mg के, और हाइट है mgh किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। सो वर्डन जब भी हम करते हैं सो एनर्जी या तो स्टोर होती है या कंज्यूम होती है, ठीक है। अच्छा, अब असाइनमेंट है 14.8। सो 100 बल्ब 100 वाट बल्ब, 100 बल्ब जो है उसको 100 वाट बल्ब है उसको आपने रूम में खुला छोड़ दिया, is left on in a room. If the electricity cost is 8.1 rupees per kilowatt hour per unit, find the cost of for the 3 months. एक बल्ब है, ये बल्ब 100 वाट का, एक रूम में आपने इसको खुला छोड़ दिया है, कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। सो आपको टाइम गिवन है और पावर गिवन है और आपको पर यूनिट जो है वो खर्चा गिवन है, तो आपसे पूछा कितना खर्चा आएगा, बिल कितना आएगा। इसी तरीके से आप अपने घर का बिल भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो पावर गिवन है 100 वाट। अब ये 100 वाट है, किलोवाट में नहीं है, और मुझे यहाँ चीज़ें किलोवाट में गिवन है, तो इसलिए मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करता हूँ। तो मुझे पता है 1000 बराबर है किलोवाट के, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करता हूँ। सो 1000 किलो के बराबर है, ठीक है, इसको मैं नहीं छेड़ता, लेकिन मैं 100 डिवाइड बाई 1000 करता हूँ। ये जब 100 डिवाइड बाई 1000 करूँगा तो इससे मेरे पास आएगा 0.1, और जो 1000 है ये किसके बराबर है, ये बराबर है किलो के, ठीक है। तो मेरे पास आता है 0.1 किलोवाट, ठीक है। टाइम कितना है, 3 मंथ से, एक मंथ में कितने दिन है, 30 दिन, ठीक है। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया 90 डेज़। अब एक दिन में कितने घंटे, 24, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 24, इससे आता है 2160 आवर्स। अच्छा, टैरिफ रेट कितना है, 8.11 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। अब बिजली की जो कास्ट है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने मालूम करना है। सो कास्ट बराबर है एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट खर्चा कितना है, इसको हम टैरिफ रेट कहते हैं, और जो पर यूनिट खर्चा है वो गिवन है हमें 8.11 रुपीज़ है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हम इससे पहले हमने पढ़ा इज इक्वल टू PT के बराबर है। ये कहाँ से आया, दिस इज फ्रॉम पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट इज इक्वल टू PT पुट करेंगे तो यहाँ पे इनटू टैरिफ रेट, P की वैल्यू क्या है 0.1 किलोवाट, टाइम है 2160 आवर्स, टैरिफ रेट कितना है, इतना है। सो यहाँ पे किलोवाट इस किलोवाट के साथ कैंसिल आउट, जो R है वो इस R के साथ कैंसिल आउट, तो इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आएगा और साथ में रुपीज़ आएंगी, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे सो यू विल गेट दिस। तो ये था आपका असाइनमेंट 14. अच्छा, अब न्यूमेरिकल 5, 6, 7 है आखिरी। तो न्यूमेरिकल में है एन इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर इज रेटेड 1875 वाट्स व्हेन ऑपरेटिंग ऑन 120 वोल्ट। आपके पास एक हेयर ड्रायर है और इसका जो पावर है वो है 1875 वाट, और ये कितने वोल्ट पे चल रहा है, 120 वोल्ट पे। व्हाट इज़ करंट इन इट, इसमें करंट कितना है, इफ़ हेयर ड्रायर इज़ यूज फॉर 3 मिनट्स हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम। पहले तो करंट मालूम कर लो, ठीक है, आई, और अगर हम इसको 3 मिनट के लिए चलाते हैं तो ये एनर्जी कितना एनर्जी खर्च करेगा, तो लेट्स फाइंड आउट।
पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट मालूम करना है, टाइम है 3 मिनट्स 180 सेकंड और एनर्जी मालूम करनी है। तो करंट मालूम करने के लिए हमें इक्वेशन है P = IV, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पावर। यहाँ से I मालूम करना है तो V को डिवाइड करो दोनों साइड पे, तो I = P/V। P की वैल्यू भी है, पुट करें इस इक्वेशन में 1875, ठीक है, 1875 डिवाइड बाई V कितना है 120 वोल्ट है। सो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट योर आंसर। हमें पता है P = E/T है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, E = PT। आपने E मालूम करना था, P और T की वैल्यू पुट कर लो। P कितना है 1875, टाइम कितना है 180 सेकंड। इन दोनों को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, आपका आंसर आएगा, ये आपका होमवर्क है। न्यूमेरिकल 6 है, अ बैटरी विद एन EMF ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 545 ओम रजिस्टर। ये रजिस्टर है जिसकी वैल्यू गिवन है और वोल्टेज बैटरी है जिसकी वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इन 65 सेकंड। आपको टाइम गिवन है, गिवन टाइम है 65 सेकंड है, ठीक है, तकरीबन 1 मिनट है, थोड़ा सा ऊपर है उससे। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप इतने टाइम के लिए इसमें से जो एनर्जी डिसिपेट हुई है, यूज़ हुई है, वो मालूम कर लें। सो EMF वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं ये 12 वोल्ट है, रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, एनर्जी मालूम करनी है, टाइम गिवन है। तो हमें पता है E = PT, ठीक है। पावर को यहाँ पे हम I भी नहीं ले सकते हैं, पावर को हम यहाँ पे I²R नहीं ले सकते, पावर को यहाँ पे हम V²/R लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ करंट गिवन नहीं है। तो हम करंट वाली इक्वेशन पावर के इस्तेमाल नहीं करते। पावर के 3 इक्वेशन है, ये लास्ट वाला इक्वेशन था, थर्ड वाला हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो V²/R पुट करते P की जगह। सो V, R और T गिवन है, V, R और T गिवन है, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास इसका आंसर आएगा। सो ये आपका होमवर्क है। जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है, इफ़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कास्ट इज 8.11 रुपीज़ पर kWh, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ रनिंग 260 watt fan and 400 watt light bulbs for 6 hours। टैरिफ रेट गिवन है, पावर गिवन है, दोनों चीज़ों का, 2 फैंस है और 4 बल्ब है, टाइम गिवन है। तो टैरिफ रेट गिवन है, हमने लिख लिया। पावर जो है, पावर फॉर द फैन प्लस पावर फॉर द बल्ब, फैन 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस बल्ब 4 है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 320 × 400 आएगा। इनको ऐड करेंगे 720 वाट आता है। अब वाट जो है यहाँ पे हमने किलो वाट लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट में है वो है किलो वाट में। तो किलो वाट के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस 1000 को बचा के रखो, दूसरे 1000 को इससे क्या कर लो, डील कर लो। तो डिवाइड करेंगे, इससे आएगा 0.72 और 1000 है किलो एंड W फॉर वाट। टाइम है 6 आवर, ठीक है। सो टाइम और पावर आ गया। अब इन कॉस्ट है E × टैरिफ रेट, ठीक है, एनर्जी × टैरिफ रेट कि आपके पास फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट एनर्जी, तो टैरिफ है 8.11, तो आपके पास आएगा 8.11 रुपीज़। इस तरह एनर्जी को हम टैरिफ रेट से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी कास्ट मालूम करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो कितनी आएगी, इनटू टैरिफ रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कास्ट आएगा। तो एनर्जी की वैल्यू है P = PT, पावर गिवन है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, टाइम भी गिवन है ये वाला, इसको पुट करेंगे इनटू टैरिफ रेट करेंगे, टैरिफ रेट कितना है ये, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट दी कास्ट इन रुपीज़, ठीक है।